प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हल्दीघाटी युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। हल्दीघाटी युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध ये प्रमुख युद्ध है। इसकी जो तिथि वो थी 18 जून 1576 ईस्वी में। 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध हुआ। हल्दीघाटी कौन से जिले में है? वर्तमान राजसमंद जिले में है। वर्तमान राजसमंद जिले में, वर्तमान राजसमंद जिले में है। हल्दीघाटी वर्तमान कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। ये जो युद्ध हुआ ये मेवाड़ और दिल्ली अधीनस्थ के बीच में हुआ, दिल्ली सरकार के बीच में हुआ। इस दिल्ली सरकार के बीच में है वो किस किस के बीच में हुआ? यहां तो था महाराणा प्रताप। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, अकबर के बीच में हुआ था। इस दुर्ग की जो योजना बनाई गई थी, इस युद्ध की जो योजना बनाई गई थी वो योजना बनाई गई थी अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। अजमेर के मैगजीन दुर्ग में, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में इसकी योजना बनाई गई थी। हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। हल्दीघाटी वर्तमान कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। इस युद्ध की जो योजना बनी वो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में इसकी योजना बनी थी। अब जो सेना की सजावट देखें कि सेना कैसे कैसे सजावट की, तो इधर तो है अपना गोकुंदा, इधर तो है गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर कौन बैठा है? इस चोटी पर कौन बैठा है? गोगुंदा की पहाड़ी पर, गोगुंदा की पहाड़ी पर बैठा है बदायूं। कौन बैठा है? बदायूं। इधर जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की चोटी पर बैठा है अबुल फजल। अबुल फजल। पहाड़ी कौन सी है? खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी है। इधर है महाराणा प्रताप, इधर कौन है? अकबर है। अभी जो सेना की सजावट है, तो सेना की सजावट में जो सेना का अग्रभाग होता है वो होता है हरावल। हरावल कौन होता है? हरावल। तो इधर भी हरावल होगा और इधर भी हरावल होगा। हरावल किसको कहा जाता है? सेना के अग्रभाग, सेना का अग्रभाग, सेना का अग्रभाग का सेनापति अपना क्या कहलाता है? हरावल कहता है, हरावल कहलाता है। तो हरावल इधर कौन कौन था? हाकिम खां सूर, हाकिम खां सूर था। इधर था जो सेना के सैयद हासिम, सैयद हासिम, आसफ खां, और जगन्नाथ कच्छप, जगन्नाथ कच्छप। इधर हाकिम का सूर के अलावा और कौन था? कृष्णदास। कौन था? कृष्णदास रामदास,
कृष्णदास रामदास। अब इसके पीछे कौन रहता है? हरावल के पीछे रहता है सेनापति। कौन रहता है? सेनापति। तो सेनापति में यहां कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। और प्रताप किस पर बैठा था? चेतक। घोड़ा इसका घोड़ा पर बैठा था और घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। इसके प्लस में और कौन था? भामासा। कौन था? भामासा। भामासा के अलावा इसमें साथ में था ताराचंद। भामासा और ताराचंद ये महाराणा प्रताप के साथ में थे। इधर जो सेनापति देखें, सेनापति, तो सेनापति कौन था यहाँ? आमेर राजा मानसिंह। आमेर राजा मानसिंह। और मानसिंह किस पर बैठा था? हाथी पर बैठा था। और उस हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। हाथी का नाम था मर्दाना था। अब रिजर्व सेना और रखता है यहां आपकी रिजर्व सेना चंद्रावल। चंद्रावल। तो चंद्रावल में यहां कौन थी? चंद्रावल में यहां के सेनापति था भील राणा पूंजा। भील राणा पूंजा, कृष्णदास, कृष्ण, केशव चारण, ये इनके चंद्रावल मतलब सुरक्षित सेना में थे। किसमें थे? सुरक्षित सेना के सेनापति थे। यहां अपने कहें वाम पार्श्व। वाम पार्श्व मतलब उत्तर की दिशा में अपने कौन कौन थे? तो वाम पार्श्व में इधर देखें तो इधर अपना था झाला बीदा। झाला बीदा। झाला बीदा। झाला बीदा के बाद में था मान सिंह सोनगरा। मान सिंह सोनगरा। इधर देंगे दक्षिण पार्श्व में तो इसमें था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। इसमें देखें वाम पार्श्व में देखें, वाम पार्श्व, वाम पार्श्व, तो वाम पार्श्व में था गाजी खान। गाजी खान और था लूणकरण। राजा लूणकरण। तो इधर हो गया हरावल सेनापति चंद्रावल। इधर आपने देखेंगे चंद्रावल यहां कौन था? चंद्रावल। चंद्रावल था यहां मियत्तर खान। मियत्तर खान प्लस माधो सिंह। मियत्तर खान और माधो सिंह था। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा पार्ट है वो पहला पार्ट है। ये पार्ट अपना सेकंड। पार्ट सेकंड मतलब हल्दीघाटी 2 बार युद्ध लड़ा गया। ये पहला पार्ट है हल्दीघाटी का, ये दूसरा युद्ध है। इस दूसरे पार्ट जो युद्ध हुआ वो है हाथियों का युद्ध। किसका युद्ध है? हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध। कौन सा युद्ध है? हाथियों का। तो इधर जो थे महाराणा प्रताप के 4 हाथी थे। 4 हाथी में था एक तो था लूणा, दूसरा था अपना राम प्रसाद। दूसरे घोड़े का नाम क्या था? राम प्रसाद। हाथी, घोड़े नहीं हाथी हैं ये। और इनके 2 हाथी और थे। 2 हाथी और थे, खांडीराव और चक्रवात।
इधर जो हाथी थे वो थे यहाँ गजमुक्ता, गजमुक्ता, गजराज प्लस रणमदार, ये दो हाथी। तो पहले पार्ट में तो सेनाओं का युद्ध होता है, दूसरे पार्ट में किसका युद्ध होता है? हाथियों का युद्ध होता है। तो पहले युद्ध में क्या हुआ कि पहले ये अपने ये दोनों सेनाएं अपनी हरावल, इधर का हरावल और इधर का हरावल दोनों युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद में पहले जो मुकाबला हुआ, इस पहले मुकाबले में मेवाड़ की सेना प्रभावी रही और मुगल सेना को तीतर बीतर कर दिया, तीतर बीतर कर दिया। ये मुगल सेना तीतर बीतर होकर के कहां आ गई? बादशाह बाग में आ गई, बादशाह बाग में आ गई, बादशाह बाग में आ गई। बादशाह बाग में आने के बाद में यहाँ का जो चंद्रावल है, चंद्रावल ये मीतरका, इस मीतरका ने एक घोषणा कर दी, घोषणा, और वो घोषणा क्या कर दी कि बादशाह आ गया है। क्या कर दी? बादशाह आ गया है, बादशाह आ गया। तो बादशाह के आने की जैसे ही सेना को सूचना मिली तो सेना में जोश आ गया, और जोश आने के बाद में इन सेनाओं को पूरी तरीके से मुकाबला किया। मुगल सैनिकों ने पूरी तरीके से मुगल सामना किया तो मेवाड़ की जो सेना है वो हारने के कगार पर आ गई। तो महाराणा प्रताप इस पूरी सेना को चीरता हुआ किसके पास चला गया? मान सिंह के पास चला गया। मान सिंह और प्रताप के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध होते होते ये कहां आ जाता है? रक्त तलाई में आ जाता है, रक्त तलाई में आ जाता है, रक्त तलाई, रक्त तलाई। इस रक्त तलाई में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक, वो क्या करता है कि मानसिंह की हाथी मर्दाना की सूंड पर अपना एक पैर रख देता है, और महाराणा प्रताप अपने भाले से मानसिंह पर वार करता है, लेकिन मानसिंह यहाँ से क्या होता है? गोद में छिप जाता है, और चेतक क्या होता है? चेतक का यहाँ पैर कट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मर्दाना हाथी की सूंड में तलवारें और ये लगी हुई थी, इसके कारण से ये चेतक यहाँ प्रताप गिर जाता है, प्रताप नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, और प्रताप को फिर यहां से उठा करके चेतक कहां ले जाता है? इसको बलीचा नामक गांव में ले जाता है। बलीचा में एक नाला है, उस नाले के आसपास इसको ले जाता है। बलीचा कहां ले जाता है? बलीचा में, बलीचा में। और बलीचा में इसकी क्या हो जाती है? यहाँ मृत्यु हो जाती है चेतक की, और यही चेतक की क्या है? समाधि बनी हुई है, चेतक की समाधि बनी हुई। यहां से जैसे ही प्रताप यहां से निकलता है तो ये जो झाला बीदा है, झाला बीदा, ये झाला बीदा क्या करता है? मुकुट पहनता है, मुकुट, मुकुट ग्रहण करता है, मुकुट ग्रहण करता है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि यहाँ जैसे राणा घायल हुआ तो राणा यहाँ से आ गया, तो राणा का यहाँ जो मुकुट ग्रहण करता है वो कौन ग्रहण करता है? झाला बीदा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राजा का जो मुकुट ग्रहण करता है वो झाला बीदा है। कौन है? झाला बीदा। और ऐसी घटना एक अपने खानवा के युद्ध में हुई थी राणा सांगा के समय। तो राणा सांगा के समय जो युद्ध में जो घटना हुई थी उस समय भी क्या हुआ कि राणा सांगा घायल हो गया था। तो राणा सांगा घायल हुआ था तो उसको राणा सांगा को भी बाहर ले गए युद्ध में, और उस समय राणा सांगा का जो मुकुट ग्रहण किया था वो किसने ग्रहण किया था? झाला अज्जा ने, झाला अज्जा ने ग्रहण किया था। किसने किया था? झाला अज्जा ने। झाला बीदा ने तो किसका ग्रहण किया? महाराणा प्रताप का मुकुट ग्रहण किया था। महाराणा प्रताप का मुकुट ग्रहण किसने किया? झाला बीदा ने किया। और राणा सांगा का किया, सांगा का झाला अज्जा ने। किसने ग्रहण किया? झाला अज्जा ने। ये क्वेश्चन अपने कंपटीशन में एग्जाम में आ चुका है कि महाराणा प्रताप का मुकुट किसने ग्रहण किया था? तो झाला बीदा ने ग्रहण किया था। और राणा सांगा का किसने किया था?
झाला अज्जा ने किया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसमें अपने को ये पहला पार्ट था। इस पार्ट के बाद में अपना दूसरा युद्ध होता है हाथियों का युद्ध। इस हाथियों के युद्ध में लूणा लूणा का किससे संपर्क युद्ध होता है? गजमुक्ता से होता है। लूणा का युद्ध किससे होता है? गजमुक्ता से होता है। लूणा का युद्ध गजमुक्ता से होता है, लेकिन लूणा के महावत को क्या मार दी जाती है? गोली। महावत को गोली मार दी जाती है और यहाँ लूणा की मृत्यु हो जाती है। राम प्रसाद कौन है? राम प्रसाद। राम प्रसाद। तो इस राम प्रसाद की किससे होती है? गजराज से होती है। गजराज और रणमदार से होती है और गजराज की भी यहाँ क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको लिख लो आप। राम प्रसाद है और राम प्रसाद का गजराज और रणमदार से युद्ध होता है। राम प्रसाद के महावत कोई भी क्या कर दी जाती है? गोली मार दी जाती है और ये राम प्रसाद मुगलों के अधीन हो जाता है, मुगलों के नियंत्रण में आ जाता है। मुगलों के नियंत्रण में आ जाता है। मुगलों के नियंत्रण में आने के बाद में इस राम प्रसाद का नाम अकबर ने बदल करके क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। क्या कर दिया? पीर प्रसाद। ये भी अपनी कंपटीशन एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में आया कि राम प्रसाद का नाम बदल करके अकबर ने क्या रखा? तो क्या रखा था? पीर प्रसाद रखा था। क्या रखा था? पीर प्रसाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राम प्रसाद का नाम बदल करके क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको एक बार देख लो। राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद किया था। लिख लो इसको एक बार। राम प्रसाद का नाम बदल करके अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। ये अपने हाथियों का युद्ध। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है। महाराणा प्रताप का पक्ष ज्यादा प्रभावी रहता है और जो अकबर की जो मंशा थी महाराणा प्रताप को पकड़ने की, वो सफल नहीं हो सकी। अब हम महाराणा प्रताप का दूसरा युद्ध पढ़ेंगे, दिवेर का युद्ध। तो ये समझ में आ गया? साफ कर दो इसको। चलो ठीक है। तो ये था, इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि महाराणा प्रताप का मुकुट किसने ग्रहण किया था? झाला भिदा ने ग्रहण किया था और राणा सांगा का खानवा का युद्ध में झाला अज्जा ने ग्रहण किया था। राम प्रसाद का नाम अकबर ने बदल करके क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था और ये मालानी किस्म का घोड़ा है। चेतक जो है वो मालानी किस्म का घोड़ा है। और इधर मानसिंह का हाथी का नाम भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। क्या नाम था? मर्दाना। अब हम महाराणा प्रताप के द्वितीय युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध है, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, इसमें हम थोड़ी सी और छोड़ दी पहले। महाराणा प्रताप जो हल्दीघाटी का युद्ध है, तो हल्दीघाटी के युद्ध में अबुल फजल अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। कौन सा युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा। और बदायूंनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। गोगुंदा का युद्ध का। ये दोनों लाइव कैमरे थे, मतलब ये हैं दोनों क्या कर रहे थे? युद्ध का आंखा देखो वर्णन कर रहे थे। युद्ध का आंखा देखो वर्णन कर रहे थे। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा, बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। और तीसरा जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को कहा थर्मोपोली का युद्ध। थर्मोपोली का युद्ध का। ये थर्मोपोली का युद्ध क्यों कहा इसको कर्नल जेम्स टोड? कर्नल जेम्स टोड को वैसे क्या कहा जाता है? निकनेम इसका क्या नाम है? घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाला बाबा कह दो, ये घोड़े वाले बाबा कह दो।
इस कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया था? राजस्थान नाम किसने दिया था? इसी ने दिया था राजस्थान नाम। राजस्थान नाम भी किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कब दिया था? 1829 ईस्वी में दिया था। 1829 ईस्वी में दिया था। और कौन सी पुस्तक में दिया? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में दिया गया था। ये जो थर्मोपोली का युद्ध इसको कहा, तो थर्मोपोली का क्या है कि यूनान और फारस के बीच में, यूनान वर्सेस फारस, इन दोनों के बीच में, यूनान और फारस इन दोनों के बीच में 480 ईसा पूर्व में, 480 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था यूनान और फारस के बीच में। तो जैसी कंडीशन, जैसी स्थिति यूनान और फारस के बीच में थर्मोपोली जगह है, उस जगह ये युद्ध हुआ था, थर्मोपोली। वैसी की वैसी कंडीशन इस कर्नल जेम्स टोड को हल्दी घाटी के युद्ध की लगी, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया? थर्मोपोली का युद्ध नाम दिया। तो ये तीनों नाम है, कई बार पूछ लेता है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। और बंदायुद्ध ने किसका युद्ध कहा? गोलकुंडा का युद्ध कहा। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको बाद में क्या कहा? थर्मोपोली का युद्ध कहा। अब हम मेवाड़ के दूसरे युद्ध, दिवेर के युद्ध, जो महत्वपूर्ण युद्ध है जिसमें महाराणा प्रताप की विजय प्रारंभ हो जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, और दिवेर भी वर्तमान में कहा है? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। और ये दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 में। अक्टूबर 1582 में हुआ। अक्टूबर 1582 में। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह वर्सेस अकबर का काका था शेरिमा सुल्तान खान। शेरिमा सुल्तान खान। अमर सिंह वर्सेस शेरिमा सुल्तान खान। ये अपना प्रश्न आ चुका है आरपीएससी थर्ड ग्रेड, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 की जो थर्ड ग्रेड परीक्षा लगी थी उसमें यह प्रश्न आ चुका है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? वो सॉरी किस किस के मध्य हुआ था? तो किस किस के मध्य हुआ था? अमर सिंह वर्सेस शेरिमा सुल्तान खान के बीच में था। ये दिवेर का सेना वो था, थानेदार था। दिवेर का कौन था? थानेदार था। और इस युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? अमर सिंह की विजय हो जाती है। और इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का प्रतीक कहा जाता है। मेवाड़ का गौरव। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। और यहीं से मेवाड़ की विजय प्रारंभ हो जाती है। मेवाड़ की विजय प्रारंभ हो जाती है। मतलब इसी युद्ध से मेवाड़ की विजय प्रारंभ हो जाती है और मेवाड़ के सभी क्षेत्रों को वापस से प्राप्त कर लिया जाता है मुगलों से। इसके बाद में 1582 के बाद में 1582 ईस्वी के बाद में प्रताप शांतिपूर्ण जीवन जीता है। और शांतिपूर्ण जीवन जीतने के बाद में कुंभलगढ़ से कहां चला जाता है? कुंभलगढ़ से चावंड चला जाता है। कहां चला जाता है? चावंड चला जाता है। और चावंड में वो 15 वर्ष तक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो 19 जनवरी 1597 को प्रताप की
मृत्यु हो जाती है, प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कहां होती है मृत्यु भी? चावंड में ही होती है। कहां हो जाती है? चावंड में। और चावंड को ये अपनी राजधानी बनाता है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को प्रताप की चावंड में मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु पर अकबर भी मतलब खूब इसने शोक व्यतीत किया था। और अकबर की जो मंशा थी प्रताप को अधीन स्वीकार करवाने की, अधीनता स्वीकार करवाने की, वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो ये थी महाराणा प्रताप की जीवनी। तो इसकी हम प्रताप की जो है राजधानी ले लेते हैं। प्रताप की राजधानी, प्रताप की राजधानी। तो प्रताप की 3 राजधानियां बनी। सबसे पहले इनकी राजधानी थी गोगुंदा। कई बार पूछ लेता है कि राजधानी का क्रम क्या है या राजधानियां कौन कौन सी थी। तो पहली इसकी राजधानी थी गोगुंदा। कौन सी राजधानी थी? गोगुंदा। गोगुंदा से फिर इसको कहां स्थानांतरित कर दिया? कुंभलगढ़। कहां स्थानांतरित कर दिया? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ से फिर इसकी राजधानी कौन सी बन गई? चावंड बन गई। कौन सी बन गई? चावंड। और चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। यहाँ गोगुंदा में क्या हुआ था महाराणा प्रताप का? प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, खूब बार पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सबसे पहले कहां हुआ था? गोगुंदा में। सेकंड कहां हुआ? कुंभलगढ़ में। और मृत्यु कहां हुई? चावंड में। और इस प्रताप की जो समाधि है, समाधि, समाधि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद। तो जो समाधि है वो समाधि कहां बनी हुई है? बारडोली में। बारडोली में 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो प्रताप की जो समाधि है वो कहां है? बारडोली में है। और चेतक की जो समाधि है वो कहां है? बलीचा में। कहां है? बलीचा में समाधि। चेतक की समाधि कहां है? बलीचा में है। प्रताप की समाधि कहां है? बारडोली में। अब थोड़ा सा एक और अपना क्वेश्चन रह गया। इसका एक मंत्री था भामासा। कौन था? मंत्री भामासा था। और वो भामासा कहां मिला था? कहां मिला था भामासा? कौन से गांव में मिला था? चूलिया ग्राम में मिला था। कौन से ग्राम में मिला था? चूलिया ग्राम में। कौन मिला था? भामासा मिला था। महाराणा प्रताप से भामासा कहां मिला था? चूलिया ग्राम में मिला था। ये क्वेश्चन पूछ लिया था कई बार। तो कौन से ग्राम में मिला था? चूलिया ग्राम में मिला था। कौन मिला था? भामासा से मिला था। किससे मिला था? महाराणा प्रताप से मिला था। और भामासा ने अपनी पूरी संपत्ति किसको दान कर दी थी? प्रताप को दान कर दी थी। प्रताप ने सेना एकत्रित की थी, इसलिए भामासा को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। मेवाड़ का दानवीर। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? दानवीर कहा जाता है। तो ये है महाराणा प्रताप की युद्धों की कहानी। तो इसमें प्रमुख युद्ध अपना हल्दी घाटी का युद्ध है, दूसरा दिवेर का युद्ध है। दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप की विजय प्रारंभ हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य चीजें अपने को 4-5 चीजें याद रखनी है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। इधर सेनापति महाराणा प्रताप था, इधर सेनापति कौन था? मानसिंह। चेतक घोड़ा जो था वो महाराणा प्रताप का था। इधर मानसिंह का हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। इधर महाराणा प्रताप की जो हाथी थे लूणा और राम प्रसाद। लूणा की मृत्यु हो गई थी और राम प्रसाद का नाम मुगलों के नियंत्रण में आ गया था। मुगलों ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया था? पीर प्रसाद रख दिया था। बाद से आने की सूचना किसने दी थी? मीतर ने दी थी। और जो दिवेर का युद्ध होता है, तो दिवेर का युद्ध किस किसके बीच में होता है? अमर सिंह और शेरिमा सुल्तान खां के बीच में होता है। और इसमें अमर सिंह की विजय हो जाती है और यहीं से मेवाड़ की विजय प्रारंभ हो जाती है। मुगलों से सारे क्षेत्रों को पुनः वापस ग्रहण कर लिया जाता है, मेवाड़ में वापस मिला लिया जाता है। इसलिए इसको मेवाड़ का गौरव कहा जाता है। और इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। मेवाड़ का मैराथन। ये भी पूछा हुआ कि